पे बहुत ही जुल्म हो रहा है। तो आती है बातें ससुराल की, सास की। ससुराल में जब कहते हैं ना, सहन सहन की भी एक सीमा होती है। और वो लड़की जिसे कि माँ का शासन क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, वो भी पता नहीं है। जब माँ का शासन का जरूरत था, क्योंकि 10-12 साल तक तो लड़कपना बचपना में दिन गुजर जाता है, बेटी हो या बेटा हो। उसके बाद जो उम्र चलता है ना, शैतानी करते हैं और शासन सुनना पड़ता है, शासन में रहना पड़ता है, प्यार मिलता है, हर चीज का। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें होगी अंशु की। अंशु वो लड़की है जो कि शादी से पहले, जब तक शादी नहीं हुई थी, बहुत सारे तूफान भर भर के उनके जिंदगी में, उसके जीवन में आया। और हर तूफान से टकरा के फिर भी वो पत्थर की तरह जीती रही। क्योंकि अगर पत्थर बन के जीती नहीं तो वो जिंदा भी नहीं होती। अगर जरा सा भी नॉर्मल होती ना तो तूफान उड़ा के उसको भी लेके चला जाता। लेकिन पत्थर की मूरत की तरह वो बैठी रही तो वो बच गई दुनिया में। जब बच गई तो कहते हैं ना, दुख काटते काटते एक झलक आता है, खुशी का नजर आता है। तो जब उनकी शादी होती है, एक लड़का उनके जीवन में आता है, तो शादी होती है उनकी। जब शादी होती है तो बहुत समझ सकते हैं, वो लड़की जिसके की माँ भी साथ छोड़ दी, बाप पिता भी साथ छोड़ दिए, और एक भाई जो था दिन रात लड़ाई करने वाला, दिन रात प्यार करने वाला भाई, वो भाई भी छोड़ के चला जाता है। तो वो लड़की कितना सपना संजो के अपने ससुराल में आती होगी, आई होगी, आई थी, होगी नहीं, आई थी, आई है। कितने सारे सपने उनके दिमाग में चल रहा होगा, अंशु के दिमाग में। माँ के जगह पर सास मिलेगी, पिताजी के जगह, पापा के जगह पे ससुर मिलेंगे, भाई के जगह पे एक देवर मिलेगा। मिल भी गया, कहते हैं इत्तेफाक ऐसी हुई कि उतना ही फैमिली में मिली। लेकिन कौन जानता था, किस्मत में जब भगवान, ये है भगवान की माया, यही होती है। भगवान जब किसी को दुख देने लगते हैं ना, दुख लिखते हैं ना, तो केवाला करके लिख देते हैं। ऐसा ही कुछ लगता है जैसे अंशु के जिंदगी में भगवान ने ऐसा ही कुछ किया कि भर के दुख उनके जिंदगी में लिख दिए, उनके कपार में लिख दिए। और किसी को जब सुख देने लगते हैं तो भर भर के उन्हीं को, उस दुखियारी का भी सुख लगता है उन्हीं के हिस्से में दे देते हैं। लेकिन भगवान से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप आंख खोलिए, यहाँ पे बहुत ही जुल्म हो रहा है। तो आती है बातें ससुराल की, सास की। ससुराल में जब कहते हैं ना, सहन की भी एक सीमा होती है। और वो लड़की जिसे कि माँ का शासन क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, वो भी पता नहीं है। जब माँ का शासन का जरूरत था, क्योंकि 10-12 साल तक तो लड़कपना बचपना में दिन गुजर जाता है, बेटी हो या बेटा हो। उसके बाद जो उम्र चलता है ना, शैतानी करते हैं और शासन सुनना पड़ता है, शासन में रहना पड़ता है, प्यार मिलता है, हर चीज का मतलब नॉलेज होता है बच्चे के पास। उस समय में माँ और पिताजी साथ छोड़ देते हैं। तो वो लड़की को अब पता क्या है, क्या पता है प्यार क्या होता है, इकरार क्या होता है, मार क्या होता है, अपमान क्या होता है, मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है। तो यहाँ पर उनकी सासू माता से हम क्या ही बोलेंगे, लेकिन सोचना चाहिए उनकी सासू माँ को कि वो लड़की को किस कदर से रखें। बचपना था, क्या करती थी अंशु, बचपना था। वैसी बहुड़िया मिलना बहुत मुश्किल होगा आपको, अगर हम खास करके वीडियो उनकी सासू माँ के लिए ही बना के छोड़ रहे हैं। बुरा लगे भला लगे, उससे हम मायने नहीं रखते हैं। जो वाजिब है बोल देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। आज अगर आप ऐसी लक्ष्मी बहू को, ऐसी बहू को, एक लड़कपना जिसके अंदर कूट कूट के बचपना भरा हुआ है, आप जो कहेंगी प्यार से कहेंगी तो वो मान लेगी। और शरीर में बात रही ताकत की, तो हमें नहीं लगता है गांव घर में रहकर उतना वो काम कर पाएगी। काम का भी एक लिमिट होता है। एक दो आदमी का खाना चलिए वो बना सकती है, लेकिन इतना सारा काम डेली डेली घर में झाड़ू मारना, पोछा लगाना, इतना सारा काम, एक भी हेल्पर नहीं है घर में, सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। जो कि सारा काम का जिम्मेवारी उसी अंशु पे थोप दिया गया है। जो लड़की की खुद शरीर से अस्वस्थ रहती है, शरीर से भी वो बीमार रहती है। तो दिमाग है भाई, दिमाग है। प्लीज हम तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनके ससुराल वाले से। और सबसे पहली बात यहाँ पे सोचने वाली एक बात और है, हम सफर जब अच्छे हो ना तो हर दुख हम सह लेते हैं। जब हम सफर में थोड़ी गड़बड़ी होती है ना तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अंशु के वीडियो में अंशु बोल रही हैं तो वहां पे हमें डाउट उनके हम सफर पे हो गया। ये हम सफर जो है ना सही नहीं है। देखिए, इस चीज को गलत वेस पे नहीं लीजिएगा, प्यार वाले मुद्दे पे मत ले जाइएगा। सही ये नहीं है कि वो चाहता है कि लाठी भी चले सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे।
वो दोनों को बचा के चलना चाहता है। यहाँ पे जो माहौल है ना, माहौल क्या कहता है, यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा उनके पति को, क्योंकि कुंवारी लड़की, नवजात शिशु एक तरह के होते हैं। उसको प्यार से रखा जा सकता है, प्यार से उसको लाइन पे लाया जा सकता है। हालांकि अंशु बिगड़ी औलाद नहीं है, बहुत अच्छी औलाद है, किसी की भी औलाद है, माता पिता नहीं है दुनिया में, सैल्यूट है उस माँ बाप को कि वैसे औलाद धरती पे छोड़ के गए हैं। लेकिन आप लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं ना, अगरा रहे हैं ना, लात मार रहे हैं ना, पछताइएगा। दूसरी बहू जब आएगी ना तो अंशु की याद आएगी। अंशु को देखने वाले, संभालने वाले बहुत सारे हैं, संभाल लेंगे। लेकिन अंशु जो बोल रही थी कि हमारे पति जो है इस सब टेंशन से निकल जाते हैं, वो घर में रहना ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उनके पति से भी हम कहेंगे, आपको जब अच्छा नहीं लग रहा है तो वो नई लड़की, नया बच्चा पैदा जो लिया है घर में, नई लड़की जो है वो कैसे झेलेगी? आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपको सोचना चाहिए ना। कहते हैं ना, हम सफर, पति हम सफर होते हैं, साथ साथ के लाइफ पार्टनर होते हैं हर चीज के। इस चीज का, समस्या का समाधान आपको करना चाहिए। वहीं पे ननद की माने, मतलब सास का हम क्या ही बोले। हम हर वीडियो में उनका हम जो भर्सन देखे थे ना, हमें बहुत डाउट लगता था। बहुत मुश्किल है यहाँ पे बहू को बसना जो है ना, बहुत मुश्किल है। तो इस चीज को हल्के, 100 की सीधी बात हम एक ही बात उनके ससुराल वाले से कहेंगे, इस चीज को हल्के से मत ली जाए कभी भी। अप्सरा मोम है, अप्सरा मोम जब दान की है, भले ही पोस पूत नहीं ली है तो क्या हो गया, जिला हिला देगी। अप्सरा मोम का फैमिली है, उनका 2 भाई है, सचिन, प्रिंस। प्रिंस कहीं जाए तत्काल सचिन ही देख लेगा। तो इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि आप एडजस्ट कीजिए, आपके फैमिली है। अप्सरा मोम भी बार बार रिक्वेस्ट यही की है, पहले बार भी वीडियो बनाई थी तो यही रिक्वेस्ट की है कि एडजस्ट कीजिए, बच्ची है। अगर नहीं कीजिएगा तो अप्सरा मोम अब एक्शन ले ली है ना। लेकिन हम बार बार उनके ससुराल वाले से ही कहेंगे, मरहम समझिए, किसी के दर्द को समझिए। आपकी ही बहू, आपकी अपनी बहू है, आपकी अपने घर की लक्ष्मी है। आप बेटी बेटी भूखती हैं ना, उनकी सासू माँ का हर हमेशा हर बात में बेटी का ही ताना रहता है, हमारी बेटी ऐसी, हमारी बेटी। अरे बेटी आपकी ऐसी, 2 ही बेटी होती है तो एक बेटी काम काज होती है, एक बेटी नहीं होती तो क्या उस बेटी को क्या करते हैं, भगा देते हैं घर से? इस बात को सोचिए ना। बेटी बेटी करके बार बार बहू को ताना मारने से काम नहीं चलता है। उनके दर्द को भी समझिए, उनके दर्द को समझिए, मैनेज कीजिए, एडजस्ट कीजिए। बहुत भोली भाली लड़की है। कोई भी ससुराल में सास के साथ इतना बचपना नहीं दिखाएगा, इतना लड़कपना नहीं दिखाएगा देवर के साथ, सास के साथ। यानी समझ लीजिए कि वो बचपना है उनके अंदर में, प्यार पाना चाहती है आप लोगों का, प्यार से रखिए। बहुत अच्छा आपके घर का सहारा बनेगी अंशु, बहुत अच्छा सहारा बनेगी। और नहीं अगर लात मारिएगा तो आप लोगों का दिन खराब होगा। हम तो यही बोलेंगे, ज्यादा क्या बोलेंगे। सोशल मीडिया पर हैं, सभी देखेंगे। आप नहीं है, आपकी बहू तो है ना, लेकिन पछताइएगा बाद में। कहते हैं ना, जब बाद में पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला माहौल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, आपके घर की लक्ष्मी है, उनको थोड़ा समय दीजिए। समय क्या, पूरा जिंदगी समय दीजिए ना। बहुरिया है आपकी, बहुरिया है, लक्ष्मी है भाई, काम कर रही, काम मिल बांट के कीजिए ना। जब नहीं हेल्पर रखना है तो मिल बांट के सब आदमी काम कीजिए ना। क्या लगता है आपको, आपकी बहू उतना ताकतवर है, अकेला काम कर ही नहीं पाएगी? बहुरिया आपकी है। सोचेंगे दुनिया वाले, क्या ऐसे घर चलता है क्या? जब आप घर की अपने लक्ष्मी को खुश नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल लक्ष्मी है वो खुश नहीं रहेंगी, तो धन दौलत किस काम का है सासू माँ? लानत है ऐसे सासू माँ को। हम बहुत सारा वीडियो देखे ना, मन तो कर रहा था वीडियो बना डाले, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे। बेटा की अम्मा है ना आप, बेटा की अम्मा है, इस नाते रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि एडजस्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका बेटा एक्शन ले ले, बहू को ले जाके कहीं सेफ्टी में रख दे, बस थपड़ी पारते रहिएगा घर में, है ना। इसलिए एडजस्ट कीजिए। घर की मुखिया जो है ना, महिला ही होती है। महिला ही घर को चलाए या घर को तोड़ दे। तो सासू माँ, आपको अभी देखना है घर बसाना है या घर को उजाड़ना है। क्योंकि कोई भी लड़की है, किसी का भी पत्नी है, वो भी बेटा है आपका, अभी आपका वेट कर रहा है कि देखें हमारी माँ किस हद तक जाती है। अच्छी बात है ना, माँ का मान सम्मान कर रहा है, प्लॉट पर से हट जाते हैं शुभम जी। तो इस चीज का बेटा का भी इज्जत रखिए ना। ऐसा ना हो कि बेटा मुंह खोल ले, वो चीज भी खत्म हो जाए आपकी। तो यहाँ पे उनकी सासू माँ गलत है तो गलत है।
तो गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। वीडियो पे वीडियो आता गया। किसी चीज़ का एक हद होता है, लिमिट होता है। उस घुटन में किसी की जान चली जाए, इसलिए हमने वीडियो बनाया और एक हिदायत, छोटी सी हिदायत अपने तरफ से दी कि वो मासूम लड़की है, उसे मौका दिया जाए। बिना सोचे समझे कुछ भी ताना मारना ये अच्छी बात नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।